सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सर्वे सप्तमः पाठः नीतिश्लोकः इति पाठस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नान् पठिष्यामः। तो चलते हम लोग अब पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न कहता है नीतिश्लोकः पाठ के रचनाकार कौन हैं? नीतिश्लोकः पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर जो है नीतिश्लोका पाठ के रचनाकार। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विदुर नीति संकलित पाठ का नाम क्या है? हमारे संस्कृत पुस्तक में ऐसा कौन सा पाठ है जो विदुर नीति से लिया गया है? कौन सा है? ये नीतिश्लोकः। क्या है? नीतिश्लोकः। इसका समासिक विग्रह करेंगे नीते श्लोकः। तो विदुर नीति संकलित पाठ का नाम क्या है? नीतिश्लोका। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नीतिश्लोकः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत में 18 पर्व है। इन 18 पर्वों में से किस पर्व से यह पाठ संकलित है? अर्थात नीतिश्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो हम लोग पढ़े थे उद्योग पर्व से। किस पर्व से? उद्योग पर्व। यह उद्योग पर्व से जो है महाभारत के उद्योग पर्व से यह नीतिश्लोका पाठ संकलित है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीतिश्लोका, ये जो नीतिश्लोका पाठ है कहाँ से संकलित है? तो हम लोग पिछले प्रश्न पढ़े थे, उसी का विपरीत पूछा गया यहाँ कि नीतिश्लोका पाठ कहाँ से संकलित है। तो हम लोग जानते हैं कि नीतिश्लोका पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। समझ गए? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विदुर कौन था? राजा था, सैनिक था या मंत्री था, सेनापति था? तो कौन था विदुर? मंत्री प्रवर। स्पष्ट है? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विदुर से प्रश्न कौन करता है? विदुर से प्रश्न कौन करता है? तो हम लोग पढ़े थे कि धृतराष्ट्र जो है विदुर से प्रश्न करता है। कौन? धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्न करता है। अब अगला है विदुर किसके प्रश्न का उत्तर देता है? सब इसका विपरीत प्रश्न है। विदुर किसके प्रश्न का उत्तर देता है? यहां है विदुर से प्रश्न कौन करता है? धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्न करता है। तो जाहिर सी बात है कि विदुर उनके प्रश्नों का उत्तर देगा। तो यहां क्या हो जाएगा? विदुर किसके प्रश्न का उत्तर देगा? तो धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देता है। स्पष्ट है? चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? ऐसे कौन सा ग्रंथ है जो प्रश्न उत्तर के रूप में है? तो हम लोग पिछले प्रश्न में जाने थे कि विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्न करते हैं। तो वही है, यहां प्रश्न आ गया है प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? हम लोग जानते हैं यह विदुर नीति। यह जो विदुर नीति है यह प्रश्नोत्तर के रूप में एक रचित ग्रंथ है। हो गया स्पष्ट? अब है अगला कि विदुर नीति किसकी रचना है? फिर इस टाइप का प्रश्न बहुत बार आ रहा है, विदुर नीति किसकी रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि विदुर नीति जो है महात्मा विदुर की है। किसकी है?
महात्मा विदुर की। किसकी है? महात्मा विदुर की। यह जो विदुर नीति है महात्मा विदुर के द्वारा रचित है। यह स्पष्ट क्या हो जाएगा? महात्मा विदुर। यह जो विदुर नीति है महात्मा विदुर के द्वारा रचित। अब अगला है कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता है, क्या कहलाता है? तो हम लोग पढ़े थे यस कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि और समृद्धि स वै पंडित उच्यते। ये था श्लोक। तो वह क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति पंडित कहलाता है जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता है, क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि स वै पंडित उच्यते। स्पष्ट है? वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। तो चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सभी जीवों के तत्वों को, सभी कर्मों के योगों को एवं मनुष्यों के उपायों को जानने वाले क्या कहे जाते हैं? दूसरा श्लोक है, क्या है कि तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। मतलब सभी जीवों के तत्वों को, सभी कर्मों के योगों को एवं मनुष्यों के उपायों को जानने वाले क्या कहे जाते हैं? पंडित। तत्वज्ञः सर्वभूतानां, भूत मतलब होता प्राणी, सभी प्राणियों के तत्वों को जानने वाले। योगज्ञः सर्वकर्मणां मतलब सभी कर्मों के योगों को जानने वाले एवं योगज्ञः मनुष्याणां मनुष्यों के, योगज्ञः सर्वकर्मणां हो गया। अब है उपायज्ञः मनुष्याणां मनुष्यों के उपाय को जानने वाले क्या कहे जाते हैं? पंडित। स्पष्ट है? अब अगला कहता मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति किस पर विश्वास करता है? जो मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति है वह किस पर विश्वास करता है? एक श्लोक है अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। कहता है कि जो नीच व्यक्ति होता है, मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति होता है, वह क्या करता है? बिना बुलाए ही प्रवेश कर जाता है, बिना बुलाए ही आ जाता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है और बिना कुछ पूछे वह बहुत बोलता है। ये कहता है जो मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति है वह किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर। जो अविश्वासी व्यक्ति होता है उस पर विश्वास करता है। अब अगला है कौन व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है? जो नीच व्यक्ति है वह बिना बुलाए चला आता। अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए ही प्रवेश कर जाता है। अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसति, अविश्वासी, जो अविश्वासी होता है उस पर क्या करता है? विश्वास करता है। स्पष्ट है? अब कहता सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? एको धर्मः परम श्रेयः, एको धर्मः परम श्रेयः। एक ऐसा ही एक धर्म है वह क्या है? श्रेष्ठ है। एक धर्म ही है जो क्या है? श्रेष्ठ है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? धर्म।
स्पष्ट है? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सबसे उत्तम शांति क्या है। तो पिछले प्रश्नों में हम लोग पढ़े थे कि सबसे बड़ा धन क्या है। एको धर्मः परम श्रेयः, शांति क्या है, सबसे उत्तम शांति क्या है। तो हम लोग क्या जान पढ़े थे, विद्या। सबसे उत्तम शांति क्या है, विद्या। गड़बड़ा गया इस चीज का, जो गड़बड़ा गया रुकिए, स्टॉप कीजिए।